हरि ओम। आज कथा है स्वामी विवेकानंद की और कथा का शीर्षक है शिक्षा का असर। शिक्षा का असर बोले इफेक्ट ऑफ एजुकेशन। जब हमारी शिक्षा पद्धति का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, ये आज की कथा में आने वाला है। तो होता क्या है कि चेन्नई में समुद्र के किनारे एक घर है, वहाँ पर एक युवा सन्यासी बैठा हुआ है जिसके मुख पर अप्रतिम तेज है, जो भगवा कपड़े पहने हुए है और पूरा युवा है, और वो समुद्र की लहरों के साथ लय में लय मिलाकर बैठा हुआ है और एक कुछ गुनगुना रहा है। उसके बहुत सारे शिष्य उसके साथ बैठे हुए हैं, उनके मुंह से कुछ ऐसी लाइनें हैं जो ऑटोमेटिक स्फुरित हो रही है। तो अब हम सुनते हैं उन आवाज़ों को, फिर इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तावद्रुम दंड पर चितामृग झुंड पर। ये गीत जो भूषण के द्वारा लिखाया गया था, ये वो महापुरुष, वो युवा तपस्वी, वह सन्यासी गा रहा था। उसी समय एक शिष्य अपनी नाक बहुत चौड़ी करके आ रहा है। वो कह रहा है, आप सन्यासी हो और आप एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बागी है, डकैत है और शोषक है और चोर है, डाकू है, कपटी है, खूनी है और पहाड़ी चूहा है, उसका बोले गुणगान कर रहे हो, ये तो बोले शोभा नहीं देता। वो शिवाजी जिनका गुणगान ये युवा सन्यासी कर रहे हैं, उनको डरपोक समझता है कि इसको जिसकी कथा, जिसका गीत गुनगुना रहे हैं उसको। तो ये जो युग पुरुष थे, ये भी अपनी भौली टेढ़ी करते हुए और बोलते हैं, ये जो तुम्हारे जो शब्द हैं, ये शब्द तुम्हारे नहीं है। जो तुमको ये मेकाले की पद्धति के द्वारा जो ये गलत इतिहास का ज्ञान पिलाया गया है, उसकी घुट्टी बोल रही है, ये तुम नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं जिसके गुणगान कर रहा हूँ वो युग पुरुष है, वो धर्म के संस्थापक है, वो अधर्म के विनाशक है, वो अवतारी पुरुष है। इस अवतारी पुरुष पर और आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। वो परम तेजस्वी है, वो महापराक्रमी है, वो धर्म पुरुष है, और उनके बारे में ऐसी अभद्र बातें तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं कि वो राष्ट्र पुरुष है, वो समाज उद्धारक है। वो धर्म संस्कृति का जब नामो निशान मिटाया जा रहा था, एक तरफ से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय धर्म का संरक्षक के रूप में जो व्यक्ति पैदा हुआ, जिसने धर्म को बचाया, उस महापुरुष के गुण गाया जा रहा है। तो ये बोले कि उस समय कैसी स्थिति थी।
कैसी स्थिति थी उसके लिए 5 बातें मैं बताता हूँ तो समझ में आएगी कि उस समय ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति 10 से 12 स्त्रियों से विवाह करे तो उसको बहुत बड़ा ओहदा माना जाता था। अरे बोले वाह महान, ये महान पराक्रमी है, ये द ग्रेट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 से 12 विवाह किए। भले चाहे घर में खाने के लिए दाने नहीं हो, आधा पेट रहना पड़ रहा हो, परंतु वो बहुपत्नी विवाह 10 से 12 विवाह करता तो उसको द ग्रेट समझा जाता था। उस समय जो तत्कालीन जो शासक थे, जो मुगल आक्रांता आए थे, उन्होंने भारत के जन सामान्य के अंदर जुआ और शराब की लत डाल रखी थी। सभी लोग जुआ खेलने में तत्पर रहते थे। शराबखोरी बहुत अंदर तक समाई हुई थी, घर घर में शराब पीने वाले लोग हो गए थे। जुए के लिए पैसे खत्म हो जाने पर ये इनकी स्त्रियों से देहवृत्ति का व्यवसाय भी करवाते थे। ऐसा उस समय का जमाना था। उस समय हिंदू समाज की रक्षा का बेड़ा उठाया इस महापुरुष ने। ये महापुरुष उस समय पैदा हुए जब हिंदू है यह नाम बोल अपने आप को हिंदू कहने में लोगों को लज्जा आती थी। ये उस समय था जब एक सामान्य जो स्त्री है उसका जो आत्मसम्मान या उसके सम्मान की कोई बात की चर्चा नहीं होती थी, उसको सम्मानहीन वस्तु माना जाता था। स्त्री को शैतान का सूत्रधार माना जाता था। और ऐसा मान करके जो मुगल थे वो क्या करते थे कि कोई नवजात बालिका रहती थी उसको धरती में जिंदा गाड़ देते, जिंदा दफन कर देते थे। यह उस समय की घटना बता रहे हैं। उस समय कितनी खतरनाक स्थिति थी। उस समय जब काबा के मंदिर में 360 से अधिक प्रतिमाएं थी, उन सब मूर्तियों को काबा में ही तोड़ दिया गया। यह हजरत मोहम्मद के पृष्ठ क्रमांक 5 पर इसका उल्लेख भी है, यदि कोई देखना चाहे कि काबा में 360 मूर्तियां थी। वो सब मूर्तियां जब तोड़ दी गई और मूर्ति पूजा का इतना विभत्सकारी रूप उस समय सामने आता था कि हजारों प्राणियों को नरसंहार किया जाता था। नर बलि की प्रथा थी उस समय। जो बड़े बड़े राजा और जो बड़े पटेल लोग होते थे वो नर बलि देते थे, जिंदा मनुष्य की बलि देते थे ऐसा। फिर स्त्रियों से जबरदस्ती बलात् नग्न अवस्था में नृत्य करवाया जाता था। ये भी पृष्ठ क्रमांक 5 पर ही है। हजरत मोहम्मद की पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 पर इसका भी है। ये उस समय की घटना है। उस समय एक महापुरुष बोले जन्म लेता है तो वो युग पुरुष कैसा था? वो युग पुरुष था, वो धर्म संस्थापक था, वो अधर्म का विनाशक था, वो परम तेजस्वी था, वो महापराक्रमी था। वो उस धर्म पुरुष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म संस्कृति का जब नामो निशान मिटाया जा रहा था उस समय उसने रक्षा करी। और इस गलत इतिहास की घुट्टी के कारण ऐसे धर्म का नामो निशान मिटाने वाले लोगों की मान बढ़ाई हो रही है। गलत इतिहास की घुट्टी का विस्फल ये समय समय पर देखने को मिल रहा है। जो ये भ्रष्टाचार, ये जो हम अधर्म के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते हैं, मन के अंदर इतना संकुचन है, ये काय का विस्फल है। तो ये हजारों वर्षों के जो गलत इतिहास की घुट्टी पढ़ाई गई, ये मेकाले द्वारा रचित इतिहास की जो घुट्टी पढ़ाई गई, जो 300 वर्षों में लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी नसों के अंदर उतरता जा रहा है, ये उस विस्फल की घुट्टियां हैं। उस विस्फल जो समय परम चरम पर था उस समय कैसी स्थिति रही होगी, ये विषय करने योग्य बात है कि मुगल आक्रांता जो आक्रमणकारी थे वो धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रति तिल मात्र भी आदर सत्कार नहीं रखते थे। उनके साथ कोई गौरव, कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। ये हिंदू समाज को पैरों के तले रौंदने वाले लोगों का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। वास्तव में क्या है, बहुत सारे लोग कहते बोले ज्वाला देवी में उसने घंटा लगवाया, ये सब ये केवल कहने वाली बातें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हिंदू संस्कृति और पद्धति का नाश करने वाले, विनाश करने वाले दैत्यों और मलेच्छों का जो वंश है वो मुगल आक्रांता का समय रहा है। आंख मूंद कर जो तोता रटन करते हैं लोग, उसका परिणाम है कि लोग सत्य को सत्य कह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बस उन्होंने तोता रटन रटा हुआ है, उसका कोई हाथ पैर नहीं है, कहाँ से उठाया है, ऐसा हो सकता है क्या? ये इसलिए लोग बहस भी और ये सब करते हैं। तो वास्तव में शिवाजी का चरित्र कैसा है? शिवाजी का चरित्र है त्याग का, तपस्या का।
तेजस्विता का, ओजस्विता का और उसका दिव्य रूप, जो एक नायक, एक श्रेष्ठ नायक कि जो सकल सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होता है, वो था शिवाजी का व्यक्तित्व। और सद्गुणों का जो, यूँ समझ लीजिए, सद्गुण यदि सकल सजीव स्वरूप में यदि आते हैं तो उसका सकल जो सजीव स्वरूप है, उसके रूप में शिवाजी को हम देख सकते हैं। ये श्रेष्ठ सत्पुरुष, सूरवीर योद्धा और भगवत भक्त राजा थे। भारत की आत्म चेतना का मूर्त रूप ही थे शिवाजी। भारत का भव्य भवितव्य का आशादीप थे। कोई ये एरे गेरे नहीं थे, ये महानायक थे। ये इस सदी के उस सदी के महानायक थे। ये महान राष्ट्र दृष्टा थे। ये, और जो ये कथा कह रहे हैं, ये भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई एरा गेरा व्यक्ति नहीं था जो ये कथा कह रहा है। ये एरा गेरा नहीं था, तो ये 19वीं सदी के, 18वीं सदी के जो सर्वश्रेष्ठ, जो युग नायक है, जो महान राष्ट्र नायक है, युग दृष्टा है, वो स्वामी विवेकानंद जी थे। और जो ये प्रश्न करता है, ये कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। उस समय पीएचडी किया हुआ डॉक्टर एएमसी नजुंडराव उनके शिष्य थे। और ये घटना है चेन्नई की, और ये स्थान है श्री भट्टाचार्य जी का घर, जो कि समुद्र किनारे चेन्नई में वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर। और ये जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना वेदांत केसरी में एक बार स्पष्ट आ चुकी है। और जो ये शिवाजी की कथा है, इसको ध्यान रखने के पूर्व, पढ़ने के पूर्व कुछ बातें हमें समझना चाहिए, कुछ चीज़ों को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी है वो बातें? कि हम अपने हृदय को पवित्रता की भावना से भर लें। पहले तो हम हमारे हृदय को पवित्रता की भावना से भर लें, क्योंकि ये प्राचीन ऋषि मुनियों की तपस्या, सूरवीरता, ओजस्विता का स्मरण कर लें। ये द्वितीय बात है। पहला, हमारे हृदय को पवित्रता से भर ले। दूसरे, प्राचीन ऋषि मुनियों की तपस्या है, जो सूरवीरता है, ओजस्विता है, जो आपके कुल में किसी ने कोई श्रेष्ठ कार्य किया है, तो उसका स्मरण कर ले। हृदय खोलकर भक्ति का दीप प्रज्वलित कर ले। हृदय खोलकर भक्ति का दीप प्रज्वलित कर ले, क्योंकि हम भारत माता की आरती कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव हमारे अंदर हो। फिर जीवन के आश्चर्य की सत्य कथा जानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये वीर शिवाजी की कथा प्रारंभ हो रही है। ये जिसको वास्तविक इतिहास जानने की इच्छा नहीं है, वो बिल्कुल आंख मूंद सकते हैं, क्योंकि ये जो इतिहास है वास्तविक इतिहास है, तर्कों पे संगत, और उस समय के तत्कालीन बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ करके जो सार गर्भित लिया गया है, वो 100 कहानियों को एक साथ जो संकलित करने का प्रयास है शिवाजी शतकम। शिवाजी शतकम नामक ग्रंथ से ये पुस्तक है पूरी। तो ये हृदय खोलकर भक्ति का दीप प्रज्वलित कर ले, और जो सत्य कथा जो जानने का वास्तविक भारतीय इतिहास जानने की इच्छा हो, वो इसको पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वास्तविक इतिहास को जानने के लिए स्वयं को तैयार कर ले। यहाँ पर पूर्वाग्रह या कोई रोने ढोने का अथवा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात रियल है वो रियल में बताने का प्रयास किया जाएगा। ये जो इतिहास यहाँ पर बताया गया है, वो विदेशी विधर्मी लोगों के द्वारा लिखा गया नहीं है। कोई निराधार, खोखला या दोषयुक्त अथवा असत्य पर या अथवा विकृत इतिहास का कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। यहाँ बतलाई गई प्रत्येक घटना प्रामाणिक है, और प्रत्येक कथा में जीवन का ध्येय है। प्रत्येक कथा में जीवन का ध्येय है। शुद्ध अंतःकरण से यहाँ पर कथा आपको बताई जाएगी, और यहाँ पर तर्कों की कसौटी पर खरा उतरता हुआ इतिहास बतलाया जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला का आश्रय ये है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, यदि उसको इतिहास की जानकारी नहीं है, यदि उसको स्वयं के कुल के बारे में, उसके श्रेष्ठ महापुरुषों के बारे में जिन्होंने महान पराक्रम किया है, यदि उनको ध्यान नहीं है, तो वो व्यक्ति जीते जाते हुए भी, खूब पैसा होते हुए भी, खूब मान सम्मान होते हुए भी, उसको जो शौर्य है, जो ओजस्विता है, तेजस्विता है, वो उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसा तो ये शिक्षा का असर है। शिक्षा का असर इतना खतरनाक हो सकता है कि एक डॉक्टरेट किया हुआ व्यक्ति भी स्वभाव और जिसको बोले आत्मज्ञान शून्य हो सकता है। तो हमारी शिक्षा, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इन सब को पढ़ाने का, इन सब को श्रेष्ठ बनाने का काम किसका है? ये कार्य हमारा है। हम सबको घर घर में ये सब शिक्षाएं देनी ही चाहिए, तब जाकर के एक विकास क्रम का श्रेष्ठ चरण बन पाएगा। तब जाकर के हिंदू राष्ट्र की कसौटी पर का एक प्रथम नींव का पत्थर रखा जाएगा। तो इसलिए
ये थी प्रथम कहानी, जो कि घटना स्थान वार सब बता दिए हैं आपको। हम इसको देख सकते हैं। तो शिक्षा का असर इतना होता है, इसलिए हम श्रेष्ठ शिक्षा दें। हमारे कुल की, हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों की, राम की, कृष्ण की हम कथाएं सुनाते रहें। इसी पर आधारित अगली कथा आएगी अगले भाग 2 में। तो उसमें भी 5 प्रश्न विशिष्ट रूप से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 5 प्रश्न पूछने का प्रयास करता हूँ। यदि आप इनका उत्तर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा कि मुगलों की देन क्या है भारत को। एक पहला प्रश्न। दूसरा है, उस समय भूषण आस्पद बात क्या होती थी, वो श्रेष्ठ मान बढ़ाई की बात क्या होती थी ऐसा। फिर तीसरा प्रश्न है, स्त्री शैतान की सूत्रधार है ऐसा मानकर मुगल राज्य में क्या कौन सी घटनाएं होती थी। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, काबा के मंदिर में कितनी मूर्तियां थी। चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, काबा की मूर्ति का जो विभत्सकारी रूप है वो कितना खतरनाक था, क्या था। यदि हम बता सकते हैं अगले अंक में इसका उत्तर भी बताया जाएगा ऐसा। तो आप सुने इसका उत्तर। यदि आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो इसको आप रिवाइज करके फिर से सुने, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। इसका उत्तर देंगे तो हम समझ लेंगे कि हाँ आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है। ठीक है। जय श्री राम।